एक्सट्रीमली फॉलो थ्रू मैंने मुझे सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ड्यूडेनम मुझे अब्रप्ट कट ऑफ लग रहा है इसके मिड पार्ट पे. If it's a duodenum, then it is very dilated and abrupt cut off at the mid of the first, second, and third part. So, sir, my diagnosis will be the superior mesenteric artery syndrome, and further I will go for the CT angiography to see the angle of the superior mesenteric artery along with the aorta, and next, my differential will be the interoception because it is abrupt cutoff and I cannot see the contrast beyond this. And so थोड़ी confused हो गई हूँ मैं sorry. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया है. ठीक है, ये इसका आंसर है. जी सर, वो ना एक्चुअली मुझे ना लेफ्ट साइड पे गट बावल लूप्स ये थोड़ी स्पेसिफिकेशन नजर आ रही थी दैट जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई. मतलब ठीक है, ये पहले मीन है. ठीक है, फॉलो थ्रू में हम आलोचिकल जंक्शन तक देखते हैं. ठीक है, और ट्रेडम डायलेटेड है, एब्रप्ट कट ऑफ आपने जैसे बताया. ठीक है, और कंट्रास्ट फिर भी जेजुनम में जाते हुए नजर आ रहा है. ठीक है सर, वो जेजुनम के. हाँ, ठीक हो गया. ये एसएमएस सिंड्रोम, एट्रेजिया, लेट्स बैंड होते हैं, कार्सिनोमा लेस लाइकली. ठीक है जी सर, लेस लाइकली बिकॉज़ इट इज एब्रप्ट कट ऑफ. ठीक हो गया. उसमें ना क्वेश्चंस पूछते हैं फिर कि कितनी एंगल होनी चाहिए जिसको आप एसएमएस सिंड्रोम में. नॉर्मल कितनी होती है? हाँ, 45 to 60 एंगल होता है. इफ इट इज लेस देन एंगल 22 डिग्री और मतलब 15 डिग्री तक हो जाए तो वो सवेयर हो जाता है. तो हम उसमें ना मतलब 15 to 22 डिग्री तक जब हो जाता है ना तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि दिस इज एसएमएस सिंड्रोम. मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ओपिनियन है. 17 किसने कहा है, किसने 15 कहा है, किसने 20. And the distance between the aorta and the superior mesenteric artery must be about 20. If it is less than 10, about 2 to 8 जो है मिलीमीटर, तो हम इसको लेबल कर देंगे दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम. अच्छा, एक दूसरा केस भी आप लेंगे? जी सर. कुछ पूछना था सर? बस यही होता है सर. इसमें हम बस ये था कि कॉजेज मतलब एट्रोजेनिक होती हैं या फिर हम बस कंजेनिटली अगर वो कह दें कि मतलब इसकी कॉज क्या है, कंजेनिटली रिड्यूस एंगल है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव है. मतलब एक तो मैंने पढ़ा था कि सीवियर वेट लॉस की वजह से होता है, अचानक से आपका फैट कम हो गया बिटवीन द मेसेंट्री एंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक. वो भी आता है, बिल्कुल कंजेनिटल भी होता है. कंजेनिटल है. जी जी, ठीक है. ये दूसरा केस आपके लिए. I am provided with the spot image of the perineal male follow through. Here I can appreciate there is narrowing and slight elongation of the so this is pylorus and पाइलोरस की थोड़ी सी नैरोइंग. अगर ये पाइलोरस है तो सर आई एम सॉरी मेरी ना थोड़ी सी ये वीक है विजन, इसलिए तो लगाई है ना कि वीक होती है ये ना. जी सर. तो अब अपने हिसाब से बताती जाए ना. ठीक है सर, मैं बताती जाती हूँ फिर आप करेक्ट कर दीजिएगा. नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ द पाइलोरस इज अप्रिशिएटेड विद द स्लाइट रोल्ड मार्जिन ऑफ द duodenal gap and there is also mucosal irregularity. It is appreciated within the distal part of the stomach. And the first part is then second part is normally specified with the contrast. Contrast can also distally noted within the first part of the jejunum, and there are some mucosal thickening is appreciated within the third and the fourth part of the duodenum, and also there are multiple rounded filling defects which are appreciated within this third part of the duodenum. I want to see the closed images or the zoomed image. If there is any retention of the contrast within these filling defect, then I will make this multiple ulcer, or otherwise this could be a multiple polyps. And for the
narrowing of that region. I will ask history of the patient if he has any sudden reduction in the weight loss and any primary, and then it would be a malignant mass of the pylorus. And if there is मल्टीपल अगर इसे क्रॉनिक कोई इशू है तो यहाँ पर हाइपर जो है हाइपरट्रॉफी ऑफ द पाइलोरस हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ द रोल्ड मार्जिन एंड इरेगुलर मार्जिन ऑफ द duodenal cap, so I will keep this as a malignant ulcer or malignant carcinoma. And multiple ulcer and multiple filling defect within the second and third part of the duodenum could be an inflammatory cause. So if I अगर वो पेशेंट मुझे क्रॉनिक जो है मेटामेसिस की और या फिर क्रॉनिक डायरिया विद द ब्लड की हिस्ट्री देगा तो उससे क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज प्रोसेस है, देन इट कुड बी अ केस ऑफ द inflammatory disease process like Crohn disease. आपने तीन चीजें इसमें बता दी ना, तीन डायग्नोसिस, पहले का लीजन बता दिया, फिर आपने सेकंड पार्ट में इरेगुलरिटी बता दी, फिलिंग डिफेक्ट्स बता दिए ना, और आखिर में आपने सर हिस्ट्री से मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब इसमें ना अगर पाइलोरस का होता है ना तो स्टमक को उसने ज्यादा फोकस किया होता, समझ रही है, ठीक है। और दूसरा जो सी लूप होता है इसका ड्यूडेनम का, इस तरह से होता है सर, इस तरह से नहीं होता, लेकिन मुझे थोड़ा वाइड, हाँ थोड़ा वाइड है, ठीक है। और कभी भी आप फिलिंग डिफेक्ट अभी इसमें नहीं आप कहेंगे कि मुझे मल्टीपल इमेजेस देखने हैं, तब आप उस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि अंडर फिलिंग की वजह से भी आपको फिलिंग डिफेक्ट नजर आएंगे। ठीक हो गया। वाइडनिंग ऑफ सी लूप की डिफरेंशियल्स बता दें मुझे। वाइडनिंग ऑफ सी लूप सर बिकॉज ऑफ द पेनक्रियाटिक ट्यूमर, हेड ऑफ पेनक्रियास का ट्यूमर हो सकता है, बिकॉज ऑफ पेनक्रियाटिक हमेशा बिनाइन से फिर मैलिग्नेंट की तरफ जाएं तो आपको आसानी होती है आगे डिफेंड करने में। ठीक है सर, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट और वाइडनिंग ऑफ सी लूप में पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट आता है। सर हेड ऑफ पेनक्रियास की ही लीजन्स आएंगी इसमें। बिल्कुल बताएं। जी सर, और कोई भी मल्टीपल सिस्ट हो सकती हैं जो एनलार्जमेंट करेंगी हेड के, या फिर हमारे पास कोई एक्सेस हो सकती है, और वाइडनिंग ऑफ सी लूप बस इतना ही याद आ रहा है, बाकी मैं सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट के अलावा पैंक्रियास का ऐसी डिजीज जो आप रूटीनली देखती हो? पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। जी सर। और दूसरा आपने इसको भी बेरियम फॉलो थ्रू बना दिया था, ठीक है। ये थोड़ा जब आप जल्दी में हम बताते हैं ना तो ये जो हम बोल देते हैं ना फिर वो वापस नहीं आती चीजें, तो अगला जो कंसल्टेंट जो टीचर बैठा होगा, एग्जामिनर बैठा होगा, वो कहेगा कि इसको ये भी नहीं पता कि ये बेरियम मीन है या बेरियम फॉलो थ्रू है। ठीक है सर जी, ठीक है सर मोहम्मद जी जी, हम फॉलो थ्रू कब कहेंगे और मील कब कहेंगे सर? उसमें ये है ना कि जब आप ड्यूडेनल जंक्शन तक जो है ना बेरियम मील होता है ना, जो फॉलो थ्रू है उसमें आइलोसिकल जंक्शन जब आपको नजर आ जाए ना, या आइलम का टर्मिनल आइलम नजर आ जाए, फिर उसको हम फॉलो थ्रू कहते हैं ना, क्योंकि आपने इसमें जेजुनम और आइलम सारा नजर आता है, जो इमेज लगाते हैं ना। जी सर। ठीक है ना, ये फाइंडिंग्स थी उसमें और ये डायग्नोसिस है। ठीक हो क्या? जी सर, थैंक यू सो मच। अगला केस कौन लेगा? डॉक्टर रवि सर, अब आप 2 केसेस ले लें। जी सर, अस्सलाम डॉक्टर रवि, ये आपके लिए ये केस है। Sir, this is one of the spot image of the barium meal and follow barium meal examination, in which I can appreciate the contrast is opacified the stomach as well as the duodenum, and I can appreciate the contrast into the proximal jejunal loops. I can see a widening of the C loop of the duodenum, and no filling defect is identified within the stomach. However, I can see some irregularity at the fundal region of the mucosal irregularity at the fundal region of the stomach. I would like to correlate with further images if possible.
There is widening of the C loop, which may be due to any benign condition because I cannot see any mucosal irregularity in this image, and no contrast extravasation in diverticulum is seen. So, सर दूसरे images available हैं? नहीं, स्पॉट इमेज है ना? Spot image है सर, तो बस डिफरेंशियल्स बता दें कि आपको कौन सी डिजीज ऐसे प्रेजेंट कर सकती है। सर एक तो मुझे तो याद स्टमक को छोड़ दें, स्टमक में जो ऊपर है ना उसको छोड़ दें उसको। सर तो फिर ये एंट्रल पेट साइन जो आता है, जो वाइडनिंग होती है, तो वो तो पैंक्रियाटिक मैसेज में हो सकती है। आप डिफरेंशियल बता दें। सर सूडोसिस्ट हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है, और कोई पैंक्रियाटाइटिस जिस तरह आपने बताया लास्ट टाइम, और कोई कलेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल सही। पैंक्रियाटिक ओडोडेंल ग्रूव में कोई कलेक्शन हो सकती है उसमें। बिल्कुल सही। तो सर नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कोरिलेट विद अल्ट्रासाउंड। बेहतरीन। और सीटी स्कैन कंट्रास्ट। यस सर। ठीक है। इनिशियली तो पेशेंट का बेरियम देख लिया, आपने कहा कि पेशेंट को उसी वक्त लिटा के आप अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि भाई पैंक्रियास कैसा दिख रहा है अल्ट्रासाउंड पे, मैस है, सिस्ट है या कोई कलेक्शन है, जो भी है ना। उसके बाद फिर फर्दर सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट। सही हो गया? जी सर। ये इसका है, आपने बेहतरीन बताया। इसमें नैरोइंग है, अब देखें सेकंड और थर्ड पार्ट की कंप्लीट नैरोइंग हुई है और मैस इफेक्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है पुश्ड अपवर्ड है और स्टमक का पार्ट भी पुश्ड अपवर्ड, मिडलाइन, हाँ अपवर्ड एंड मिडल ये है। जी ठीक है ना, ठीक हो गया। बात पूछनी थी कि जी जी, हमने ये तो कहा कि वाइटनिंग ऑफ सी लूप है, ठीक है ना। अब इसमें हमने ये भी कह दिया कि सिंपल से शुरू करें, सीरोसिस से कर सकते हैं, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से कर सकते हैं, फिर हम आखिर में हम कार्सिनोमा मैलिग्नेंट डिजीज पे आ सकते हैं। मैलिग्नेंट डिजीज में हम खाली पेरी एम्पुलरी करके नाम ले सकते हैं, क्योंकि पूरा वो जो बिल्कुल ये मैं जी जी हाँ, पेरी एम्पुलरी ले सकते हैं, कोलियंजोग्राम को कह रहे हैं, इसे कहने के बजाय हम एम्पुलरी या पेरी एम्पुलरी कह सकते हैं ना मैलिग्नेंट। बिल्कुल हाँ, ये ठीक हो गया। ये भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ही था, ठीक है। और डिफरेंशियल ड्यूटेनम के भी डीडी आ जाएंगे ना, ड्यूटेनल हीमाटोमा, ड्यूटेनल गिस्ट हो गया, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें ये है ना कि आपको अदर पार्ट जो होता है ना वो कुछ न कुछ नजर आएगा। अगर ड्यूटेनम का हेमाटोमा है या ड्यूटेनम को पैथोलॉजी है तो वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा, लेकिन कम से कम डीडी डाली है ना, ठीक है। जी डॉक्टर रवि आपका? जी 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 सर। ये आपका दूसरा केस है। सर दिस इज वन ऑफ द स्पॉट इमेज ऑफ बेरियम मील एंड फॉलो थ्रू, in which I can appreciate sir, I can appreciate there's possible fistulous communication between the stomach and the jejunum. फोकस कहाँ पे किया हुआ है? सर ये मिडलाइन में फोकस किया हुआ है ना, तो मतलब जो पैथोलॉजीज चल रही है ना, इस तरह से देख लो ना। Sir, I can appreciate narrowing of the second as it is third part of the duodenum, and no contrast extravasation or any diverticulum is appreciate. I can appreciate there's widening of the C loop in this image as well. हाँ वही वाइडनिंग वाला है ना ये। So, आप क्या आ रहा है आपको? Sir, I am looking at the bones. I am unable to find any positive finding within the visualized bones. So there is mucosal irregularity as well. So I would put the differentials in this case of pancreatitis, pancreatic pseudocyst, as well as the any pancreatic mass. And then would like to confirm it with ultrasound and then CT with contrast, CT abdominal with contrast.
इसमें और पहले वाले जो थे उनमें थोड़ा आपको डिफरेंस कोई नजर आ रहा है? सर मुझे जो है ना उसमें जो स्ट्रक्चर लग रहा है सेकंड पार्ट ऑफ जोडेनम का, तो ये कोई एम्पिलरी या पेरा एम्पिलरी एम्पिलरी एंड पेरी एम्पिलरी मैस हो सकता है। ये इसमें फाइंडिंग्स हैं। जी सर। ठीक है, इसके ना बॉर्डर्स देखें बिल्कुल स्मूथ हैं। सेकंड थर्ड पार्ट को देखें ना, कोई चीज ऐसी है जो स्मूथ है जिसने जस्ट पुश किया हुआ है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अब इसमें देखें, इसमें नैरोइंग हुई हुई है, ठीक है, और इसको देखें, इसमें इरेगुलरिटी है, ठीक है ना। ये केस कौन लेगा? डॉक्टर अंबर, मैडम 2 केसेस अब आपके। अस्सलाम। I am provided with spot image of the barium follow-through study, in which I can appreciate small bowel, appears to be on the right side of the midline. I can see a filling defect as well within the proximal segment. I would like to review the other images. No other definite pathology appreciated. Differential would include malrotation. ये जो पहले पैथोलॉजीज चल रही है ना, ये स्मॉल बॉल डोडेनम की ही है। सर ये ड्यूडेनम के अंदर एक फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर ये इंट्राड्यूडेनल कोई लाइपोमा हो सकता है, कोई हीमाटोमा हो सकता है। जो सीन लूप है ना उसको देखें, पहले आपने केसेस देखे थे ना। जी सर, उसकी भी उनमें रोशनी और है, लेकिन और दूसरा इसमें डिफरेंस देखे ना। सर उसमें तो नर्विंग आ रही थी ना, सेकंड या थर्ड हम्म, पार्ट के, इसमें कोई हाँ, नर्विंग तो नहीं है, तो नहीं पैल्पेटेंट है। है। और वॉल को देखें, वॉल इरेगुलरिटी तो है थोड़ी सी, लेकिन कोई एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई कंट्रास्ट एक्सट्राविजेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही। एंटी जो मीडियल साइड है वो वॉल की खराब है। तो क्या हो सकता है? सर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी हो सकता है, बिल्कुल सही। और कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। हम्म, नेक्स्ट हम सीटी करा सकते हैं। ठीक है, ये फाइंडिंग्स है इसमें। वाइडनिंग है, इरेगुलरिटी है, अच्छी खासी इरेगुलरिटी है, ठीक है, मिडिल साइड ऑफ द ड्यूडेनम में। और ये सी पेंक्रियाज है जिसने जो ड्यूडेनम का वॉल है ना उसमें अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटी नजर आ रही है। जी सर। अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और सीडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है, ये गलत लिख दिया है इसमें। ये आपका दूसरा केस। और ये इमेज काइंडली दोबारा दिखाएं, पिछले केस वाला। जी जी, ये ले लें। सेंटर ऑफ द फिल्म ये एक कैलकुलस पड़ा हुआ है, बिल्कुल कहाँ? सेंटर ऑफ वर्टिब्रा के ऊपर, ये वर्टिब्रा के लेफ्ट बॉडी ऑफ ये राइट। स्क्लेरोटिक फोकस हो सकता है, लेकिन कैलकुलस नहीं है, वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर नहीं आएगा ना। ये बिल्कुल सेंटर में ड्यूडेनम देखे ना कहाँ होता है, बिल्कुल ऊपर होता है ना, तो लाइन ऑफ किडनी है वहां पे नहीं है। ये स्क्लेरोटिक बोन में पेडिकल बोन, क्योंकि सी पेंक्रियाज है ना, तो हो सकता है मेट्स पड़े हुए हैं। सही। ये दूसरा केस। Okay, I am provided with a spot image of the barium follow through, in which I can appreciate a tubular filling defect within the interluminal segment of the
jejunum. I cannot appreciate any other pathology. सर ये स्केरियसिस है. कुछ और जहन में आ रहा है इस तरह से? सर बहुत स्मूथ सी कंसंट्रेट. इन्फ्लेमेशन, ड्यूडेनम की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है जिसमें उसकी फोल्ड की. कुछ और? यंग बच्चा है छोटा, एब्डोमिनल पेन के साथ आया हुआ है, बहुत रो रहा है. इंटरसेप्शन. हाँ ठीक है. कौन सी इंटरसेप्शन है? सर इलियो ये बनेगी कौन सी गट लूप से है ये? सर ये पीछे फेदरी पैटर्न तो जैजिनम का है. कौन सी भी? तो ये बनेगी स्मॉल बाउल की. हाँ हाँ, स्मॉल बॉल में ड्यूडेनम भी आ जाता है. ड्यूडेनम जैजिनल नहीं, जैजिनो आइलियल. आइलियल में भी ऐसी अपीयरेंस आती है. सर उसमें फोल्ड्स नहीं आते. चलिए देख लें. उसमें हमेशा ना अल्ट्रासाउंड फिर करके लीडिंग पॉइंट ढूंढी जाती है. लिम्फ नोड हो सकता है, कोई मैस हो सकता है. अल्ट्रासाउंड में ना उसमें सीडो किडनी साइन, टारगेट साइन जी सर. और फ्लो डाल के हमने लाजमी देखना होता है कि गट में वेस्कुलरिटी है या नहीं है. और इसको रिडक्शन करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे रिड्यूस करते हैं, तरीका क्या होता है इसका. न्यूमेटिक होती है, हाइड्रोस्टैटिक होती है. हाँ. सर ये वाले कौन से लूप्स हैं, ये बता सकते हैं इस फिल्म पे? ये देखें, कॉइल्ड स्पिरिंग अपीयरेंस कहते हैं इसको. ठीक है, ये जेजुनल लूप्स ही हैं. अच्छा, ये जैजिनल बनेगी. जी ठीक है. जी सर. ठीक हो गया. जी सर, थैंक यू. डॉक्टर वकार. जी सर, मेरी आवाज ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. I'm provided with upper GI study, likely sir, no, sorry, I'm provided with the barium anima. Good. Which I can appreciate that anima, so the contrast, the barium contrast is passing through the rectum and into the sigmoid, and then through descending and transverse and into the ascending up to ileocecal junction. I can appreciate that there is that the whole of the visualized gut is narrowed, tubular. सही. However, there is no contrast extravasation or fistula formation. सर कहीं कहीं दरम्यान में सर बेरियम जो है ना वो हम वो पेरिस्टल्सिस की वजह से हो सकता है ना. ओवरऑल आपने ठीक बताया है. क्या डायग्नोसिस बन सकता है? सर अब इसमें डिफरेंशियल्स ही दूंगा. जी जी, डिफरेंशियल्स ही बताएं. यह कि मैं एक तो सर एज का मैं पूछूंगा इसमें कि एज क्या है. अगर तो बच्चा है तो देन आई विल गो विद द मेकोनियम माइलियस. और सर अगर कोई यंग है, अडल्ट है बंदा, तो फिर जितनी सर ये ट्यूबुलर नैरोड है, ये तो ग्राफ्ट वर्सेस हॉफ डिजीज वाली रिबन गट भी लग रही है. और पीछे बैकग्राउंड में जो स्मॉल बाउल है वहां पे क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ है वहां पे? सर वो डायलेटेड गट लूप्स लग रही हैं पीछे बहुत ज्यादा. तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बोन्स देखे ना, आपको क्या लग रहा है, छोटा है बड़ा है? छोटा ही बच्चे लग रहा है सर. हाँ ठीक है ना. तो एग्जाम में भी नहीं बताते, वो पूछना भी नहीं होता. खुद देखे ना, बताना होता है कि बच्चा है और इसमें ये चीजें हैं तो मुझे ये डायग्नोसिस यूं लग रही है.
सर अब सर बच्चा है तो इसमें पीछे इतनी डायलिटेशन है तो डेफिनेटली सर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज ही है। जो सर आइलियोसिकल जंक्शन पर एब्रप्ट कट ऑफ है, उसके आगे कंट्रास्ट नहीं जा रहा और मुझे डाउट क्या है हो कि सकता है? सर शायद ये क्लॉज साइन बन रहा है तो लाइकली इंटरसेप्शन। इसमें फिर कोलन एसिड की हो जाएगी। सर फिर इंटरसेक्शन में मेकोनियम सिंड्रोम सर मैं जो कह रहा सर वही, या फिर इसके डिफरेंशियल में सर मेकोनियम प्लग सिंड्रोम। उसमें फ्लैंग इफेक्ट्स नहीं आते मल्टीपल? सर वो इसके डिफरेंशियल में दिया है मैंने इसलिए, लेकिन टॉप पर सर वो मेकोनियम माइलिया सिंड्रोम है तो बनाओ। और क्या हो सकता है? कोई ऐसी पैथोलॉजी जो स्मॉल बाउल की हो जिसकी वजह से लार्ज बाउल यूज ही ना हुआ हो, ऐसे बन गया हो, कोई ज़हन में आ रही? सर वो तो फिर चलिए ये देख लें। Atresia? हाँ एट्रेजिया। कौन सी? आइडियल अट्रेजिया सर। बिल्कुल ठीक है। डायलेटेड लूप्स और स्मॉल बाउल हैं, टर्मिनल तक आ रहे हैं और बाद में जो है ना वो ये इसका डायग्नोसिस ये है इसका एलेक्ट्रेजिया विद माइक्रोकोलोन। ठीक है, ऐसे ही हो जाता है क्योंकि एलेक्ट्रेजिया की वजह से ना जो कोलोन होता है बिल्कुल। ये केस देख लें। सही हो गया सर, सही हो ठीक गया। सर इसमें हम मेकोनियम आइलियस नहीं कह सकते? उसमें क्या होता है मेकोनियम आइलियस में? कोलोन ऐसे होता है? नहीं, कोलोन ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा सा मतलब डायलेटेड होता है लेकिन डायलेटेड होता है, बिल्कुल ऐसे रिबन लाइक नहीं होता ना। रिबन लाइक नहीं होता। चलिए ये दूसरा केस है। Sir, I'm provided with one of the spot images of barium enema, in which I can appreciate that contrast is reaching up to the ileocecal valve. I can also appreciate multiple filling defects within the visualized gut loops. कौन सी गट लूप्स हैं ये जो ओपेसिफाइड सर है? ये एक तो आइलियम में आ रहे हैं और प्रिडोमिनेटली आइलियल लूप्स में सर। फिर एनीमा हुआ या क्या हुआ? हेलो जी, फिर ये एनीमा हुआ या क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। डॉक्टर वकार आपको आवाज आ रही है सर की? हेलो डॉक्टर वकार। शायद सिग्नल का इशू। जी सर। डॉक्टर आयशा मैडम आप कंटिन्यू कर लें इसको। So I'm provided with the spot-meter fluoroscopic study of barium follow-through, in which I can see this contrast is seen pacifying the bowel loops and the ileal loops and the terminal ileum, in which I can see multiple filling defects are noted. Filling defects are noted. However, contrast is seen. Peak of contrast is seen passing through the terminal ileum forward. And as far as these filling defects are noted, my diagnosis will be the polyps, the multiple polyps present in the small bowel. However, I cannot see any contrast extravasation or any diverticulum, no any fistulous communication. So these are the multiple polyps, and in the small bowel. And for this, I will go for the. So these are multiple polyps हैं और कौन कौन सी डिजीज होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, वो पता है आपको? and for this I will look for the के जो polyps small bowel में आते हैं वो ब्यूट जॉगर्स से आते हैं। बिल्कुल सही। और तो उसको मैं वो देखूंगी कि उसके अंदर, क्योंकि these are the adenomatous भी हो सकते हैं, अगर विलस है तो वो उसमें फिर then I will go for the size criteria of these polyps, because these polyps can be pre-malignant.
depending on their size, sessile, solitary, and these structure. उसमें 5S आते हैं कि उसका साइज बड़ा है 1 सेंटीमीटर से, सिंगल है, sessile है, एज ज्यादा है. So these are the things which leads to us for the pre-malignant polyps. And I will also look for the all the section आगे सर मैं colon को भी देखूंगी, because in the some other these syndromes like Coden's and Crocodile Candida, they are polyps present whole in the GIT. And for this I will look comparison इसकी study होती है क्योंकि उसमें अलग symptoms भी आते हैं, किसी में nail atrophy आती है, alopecia आता है, तो वो सब फिर मैं उसके हिसाब से वो देखूंगी. बिल्कुल सही है आपका. असल में ये जो सिंपल पॉलिप्स है ना, जो अक्सर वो केसेस लगाते हैं ना एग्जाम में, वो सिंपल पॉलिप्स वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना. तो हमेशा बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है. इंटरसेप्शन है कि हमेशा पॉलिप्स ही लीडिंग पॉइंट होता है इंटरसेप्शन काज करने के लिए, ठीक है. और सीटी स्कैन भी लगा सकते हैं और बेरियम भी लगा सकते हैं. आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड. ये है इसका, ठीक है. फॉलो थ्रू है, मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स हैं स्मॉल बाउल में, ठीक है. और ये चीजें दो आती हैं. ये पोलिपोसिस सिंड्रोम है. तो फिर अगर अब पिगमेंटेशन की हिस्ट्री है, म्यूकोकुटेनिक पिगमेंटेशन, तो पीएलजी अगर हो जाएगा. अगर ऑस्टियोमास हैं और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स हैं तो फिर गार्डनर सिंड्रोम हो जाएगा. ये दूसरा, ये तो बिल्कुल आसान है. So I'm provided with the spot image of fluoroscopy barium follow-through images. It's a double contrast image, and contrast is seen specifying the jejunal and lineal loops. And there is a barium contrast is noted in the elementary of the center. The elementary, it's like the Hupotinia ancylosing worms infestation, which showing the filling in that elementary canal. क्या बोलते हैं इसको? क्या so इसमें नाम है एस्केरियासिस. एस्केरियासिस. हाँ, कंफ्यूज हो गई थी कि एस्केरियस वर्म. ठीक है, यस एस्केरियस. ठीक है. ये लीनियर फिलिंग डिफेक्ट्स हैं. यस सर. ओके. डॉक्टर एहसन. जी मैडम, आप कंटिन्यू करें. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. डॉक्टर एहसन, ये आप दो केसेस आप. I can appreciate a spot image of the barium follow through, in which there is a long, short segment stricture formation with narrowing along the distal ileum. My differential possibilities include Crohn's disease or tuberculosis. But from that, there is coning of the cecum. So I would like to evaluate rest of the bowel loops for any other structure, for any other synchronous structure formation, and preferably carry out the CT scan common with contrast of this patient for further evaluation. सिंक्रोनस यहाँ यूज करेंगे में हम. सिंक्रोनस में इसलिए वर्ड यूज किया कि क्रोहन्स डिजीज में और भी कहीं जो है वो स्ट्रक्चर स्किप लिंक्स बोलते हैं ना उसको. जी, स्किप लिंक्स बोलते हैं ना. स्किप लिंक्स, यस. सिंक्रोनस जो है ना कार्सिनोमा में बोलते हैं. ओके ओके, ठीक है ना. और क्या डिफरेंशियल्स आ सकता है इसमें? tuberculosis, any underlying malignant structure, or Crohn's disease, and बिल्कुल सही है. ये फाइंडिंग्स हैं इसमें. स्टिंग साइन भी है, आपने बिल्कुल ठीक बताया. और सीकम की भी नैरोइंग हुई है, ठीक है ना. क्रोन्स डिजीज और आर्सिकल टीबी बहुत अच्छा बताया आपने. ये दूसरा केस आपके लिए. I'm provided with the spot images of the barium enema, in which I can appreciate mucosal irregularity with multiple filling defects, and then outpouching along the medial aspect of the
proximal ascending colon. So, and all these constantly, and apart from that, there is a luminal narrowing. So, my differential possibilities include any underlying malignant. My first differential possibility would be any underlying malignant structure. I would like to do the local examination of the patient with the colonoscopy. But before that, cross-sectional imaging, and then later on, if the findings are convincing, then the local examination would be appropriate approach. ये आपको कैंसर लग रहा है? इसमें मिकोजल इरेगुलरिटी है, अल्सर फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है. तो आई एम rather. एक minute, let me reconsider it. There is multiple filling defects and that will denote pseudopolyp formation हो सकती है. तो बैकग्राउंड को इन्फ्लेमेशन चल रही हो, उसकी जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो. कौन सी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज? इसकी जो pseudopolyp फॉर्मेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव में क्या होता है? पर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो तो लेड पाइप अपीयरेंस आती है और डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम को इन्वॉल्व करती है. तो असेंडिंग कोलॉन को इन्वॉल्व कर रही है, तो क्रॉन्स डिजीज ज्यादा फेवरेबल लगती है. क्रॉन्स आपका डिफरेंशियल बिल्कुल ठीक है. कोई और चीज कॉमन? ये एग्जाम में लगाते हैं अक्सर. ये तो डबल कंट्रास्ट है, बुक की पिक्चर है ना, उसमें अक्सर लगाते हैं. सीकम आपको अपनी जगह पे नजर आ रहा है? सीकम चलिए ये देखें. बड़ा पार्ट फोल्ड हुआ है. हाँ, फाइब्रोसिस की वजह से. ठीक, क्या हो सकता है फिर? कोन्ड सीकम, पीछे क्रॉन्स डिजीज. अच्छा, टीबी. ये वाली सिकल टीबी हम कैसे बन? प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. ये वाली हमेशा बुक. ये मैंने किताब से ली है सारी ना. मैंने पहले किसी ग्रुप में बताई हुई थी कि अगर किसी ने अपनी कन्वेंशनल या स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो वो बुक लाजमी पढ़े. डिफरेंशियल की किताब है ना, एटलस ऑफ डिफरेंशियल बुक. उसमें हर एक डिजीज की ऐसे ऐसे पिक्चर्स लिखी हुई है. उसमें डिफरेंशियल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी है और डिजीज प्रोसेस भी लिखा हुआ है. मैंने सारी ये बुक से ली है तस्वीरें, पिक्चर्स जितनी भी केसेस है ना. टीबी ऐसे ही होता है जी. कोई केस कौन लेगा? जी मैं ले लेता हूँ सर. जी बिस्मिल्लाह. This is the one of the spot image of the barium anema, where I can see that contrast is given through rectum and reaching into the sigmoid colon and into the descending colon, and I can appreciate there is loss of fold, astral fold of the descending colon with lead pipe appearance. I can also appreciate a fistulous communication between the sigmoid colon and the ileum. So on the basis of these findings, my diagnosis is the ulcerative colitis. आपने सवाल बहुत अच्छा बताया ना. फिस्टुलस कम्युनिकेशन तो क्रॉन्स में होती है ना. जब आपने लीड पाइप बता दिया, हॉस्टल फोल्ड्स लॉस हैं, ठीक है ना, मतलब आपको कम्युनिकेशन लग रहा है ना वो कुछ और है सीकम के साथ. ओके सर. ठीक है ना. क्या हो सकता है वो? क्या आपको ज़हन में आ रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ऐसी कोई चीज? सर अल्सरेटिव कोलाइटिस में
malignancy होता है। आइलम के साथ Bagwashilitis. Bagwashilitis. वो उस वजह से आइलम जो है ना कंट्रास्ट फील्ड है। ओके ठीक सर, है, ठीक ये है, देख ले, बहुत अच्छा बताया आपने ना, ये देख ले। ठीक है, जी सर। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वैसे भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ क्रोन डिजीज जो है ना डिफरेंशियल्स में देते हैं। ये कौन बताएगा? This is the one of the spot image of the barium anema, and I can appreciate a structure formation in the rectosigmoid junction. So this appearance is in the form of shouldering. The however contrast is reaching proximally. So this is there is no diverticulitis or a leak of the contrast. So this is a malignant structure, most likely adenocarcinoma of the colon. Further colonoscopy and biopsy. और एक और जुमला हमेशा कि मल्टीपल इमेजेस होते हैं ना, फिर आप अगर नजर भी ना आए ना, फिर भी आपने जुमला कहना होता है कि मैं मतलब देख रहा हूँ दूसरी गट के कोई और सिंक्रोनस कोई ट्यूमर ऐसा पड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है ना, ये जुमला ऐड करना होता है इसमें। ओके सर। एप्पल कोर साइन है इसमें। ये स्पॉट डायग्नोसिस है सर, ये इंटरसेप्शन लग रहा है, ये हाँ, अपीयरेंस है और बस खत्म हो गए। एक्सीलेंट केसेस खत्म। Excuse me, sir. ठीक है जी जी। तो ये एप्पल कोर वाला दोबारा दिखाएं। सर इस पे गट का ये कैसे पता चल रहा है कौन सा पार्ट है? ये सिग्मॉइड कोलोन है ना, देखिए रेक्टम नीचे है ना, या रेक्टोसिग्मॉइड आप कह सकते हैं, लेकिन रेक्टम से थोड़ा ऊपर है ना। आप अच्छा ठीक है। बोन्स को देखें ना। जी जी, इससे पिछले वाले कुछ इमेजेस हैं क्या आपने? ये वाले? जी सर, ये वाले। ये मतलब डिफरेंट डिजीजेस हैं ना। तो फर्स्ट वाला है वो इस्कीमिया है, सेकंड वाला बिनाइन स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला जो है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अच्छा सर। सर इस्कीमिया वाला हम बेरियम पे कैसे देख सकते हैं? उसमें थंबप्रिंट साइन आता है ना। इसका जी जी सर आइडियल एट्रिटिया वाले के बाद वाला केस दिखाइएगा, वहां पे सॉरी मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। जी जी, तो वो एक दो केसेस शायद मिस हो गए मेरे, वो मुझे आइडिया क्या था जी है ना। जी सर, ये वाला केस था बस, इसका सर वो डिस्क्रिप्शन ही वैसे दिखा रहे हैं। जी जी सर, इस पे लॉस्ट हुआ था जी। फिलिंग डिफेक्ट्स तो सर ये है पॉलीपोसिस सिंड्रोम है, क्लोज जगह उसका ठीक हो गया सर। सर अगला केस भी एक दो हैं, वो भी मिस हो गए थे, वो भी नहीं देख सका मैं। अच्छा, इसमें तो सर ये एस्केरियोसिस लग रहा है, इसमें डबल ल्यूमेन वो अंदर लॉन्गिट्यूडनल सर आ रहा है तो मेरा ख्याल है। और इसमें सर ये वो स्ट्रिंग साइन बन रहा है क्रोन डिजीज का। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अगली स्लाइड इसकी बस ठीक है, यहाँ से सर मैंने देख लिया था। ठीक है सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर मोहम्मद, इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन सर। तो होपफुली सर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी लेंगे। इंशाल्लाह। तो हम वेट करेंगे सर इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट सेशन का। बहुत अच्छा आपने बताया सर। ओके ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।